नेक्स्ट है हमारा टैली ERP9 के अंदर सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम किसी भी सामान को सेल करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल ऑर्डर, कि हमारे पास कितने सामान का ऑर्डर आया जो हमने सेल करना है। नेक्स्ट होता है आपका डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब कि वो सामान हम डिलीवर करेंगे, जितने सामान का ऑर्डर आया था उतना ही सामान हम डिलीवर करेंगे। और उसके बाद होता है आपका रिजेक्शन इन। जैसे हमने कोई सामान ख़राब भेज दिया है तो वो हमारे पास वापस आएगा तो रिजेक्शन इन की एंट्री होगी। और उसके बाद रिजेक्शन इन की एंट्री के बाद जो हमारा पेंडिंग सामान बच चुका है उसका एक बिल तैयार होता है सेल में। और उसके बाद जितना सामान हमारा सेल हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो करते हैं हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले हमारा है सेल ऑर्डर। तो हमने जो सामान है वो किसको सेल किया, जस्टिन को, जो हमारे लिए डेटर है। तो जैसे हमारा जो स्टॉक है वो क्या, हमारा कंप्यूटर जो हमने परचेज किए थे अब उनको हम सेल कर रहे हैं। कंप्यूटर स्टॉक कैटेगरी किस कैटेगरी के, डेल के। यूनिट ऑफ मेजर के अंदर आपका पीस या फिर बॉक्स ये आएगा। लोकेशन KKR। और उसके बाद स्टॉक आइटम कि जो आपका स्टॉक था वो क्या था, कंप्यूटर i7। और उसके बाद यहाँ से पीस ऑर्डर, तो आपके पास कितने पीसों का ऑर्डर आया, 8 पीसों का। और एक पीस का रेट कितना है आपका, 60,000। तो सबसे पहले हम इसको सेल ऑर्डर को टैली ERP9 के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप टैली को ओपन करोगे और उसके बाद उस कंपनी को ओपन करने से अपने जस्टिन PVT लिमिटेड कंपनी ओपन किया जिसके अंदर हम अपना स्टॉक सेल करेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ गेटवे ऑफ टैली में जाके यहाँ पे दिया होता है आपको इन्वेंट्री वाउचर ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना, यहाँ पे F8 तो ये आपका Alt F5 तो यहाँ पे क्या करोगे, सेल ऑर्डर ये आएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ये किसका है, आपका जस्टिन का। तो आपने क्या करना, Alt C करोगे और उसके बाद यहाँ से जस्टिन, यहाँ से पाल, तो ये आपके लिए क्या, DR डेप्टर। तो अंडर किसके जाएगा, सन्ड्री डेप्टर। तो यहाँ पर क्लिक करोगे सन्ड्री डेप्टर। और उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस करोगे। और उसके बाद यहाँ से 20 डे। और उसके बाद एंटर करना है आपने, एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर। यहाँ से एड्रेस जैसे K.K.R और उसके बाद यहाँ से अमीन यह आएगा। और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट बंद एंटर। और उसके बाद एंटर करोगे, यहाँ से पिन कोड 136,038। और उसके बाद एंटर करना आपने, देन एंटर एंटर। और उसके बाद एंटर करोगे ये चीज़। तो देन एंटर करना आपने, एंटर यहाँ से ऑर्डर रेफरेंस। यदि आपके पास 20 डे के अंदर पेमेंट नहीं आएगी तो आप 2% एक्स्ट्रा रिसीव करोगे। टर्म ऑफ डिलीवरी तो ये क्या आएगा आपका, बाय कैश। कैश। और उसके बाद डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आएगा सामान, कार के। और डेस्टिनेशन किस जगह पे, 70 SEC ये आएगा। ऑर्डर नंबर क्या आपका 1। और उसके बाद एंटर करोगे यहाँ से Alt C। तो यहाँ से सेल अकाउंट, अंडर किसके आएगा, सेल अकाउंट के। तो यहाँ पे सेल अकाउंट ये आएगा। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस। और उसके कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो रहेगा। एंटर 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 देन एंटर। अब जो हमने सामान परचेज किया था, जैसे जो हमने परचेज प्रोसेस के अंदर सामान परचेज किया था उसी को हम सेल करेंगे। तो हमारे पास क्या थे, हमारे कंप्यूटर। तो C प्रेस करो, कंप्यूटर i7 एंटर। जो हमारे पास पहले से स्टॉक बना बनाया उसको हम सेल करेंगे। और उसके बाद एंटर करोगे किस गोडाउन्स में, ये आपका KKR के अंदर। बैच नंबर आपका क्या, ये 00 यहाँ से 12। और उसके बाद एंटर करोगे। क्वांटिटी आपने क्या किया, 8 पीसों को सेल किया।
तो सेल ऑर्डर आया 8 पीसों का, रेट कितना है आपका 60,000, ये चीज़ एंटर, देन एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो ये आएगा, देन एंटर करोगे और उसके बाद एंटर, देन एंटर करना आपने, यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग सेल ऑर्डर फॉर टोटल कितने 8 पीस, फ्रॉम किससे आया, जस्टिन से, तो देन उसके बाद एंटर करोगे और उसके बाद एंटर, ठीक है। तो आपने क्या करना, जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे परचेज ऑर्डर के बाद जो आपका चलता है वो होता है आपका डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट की जो हमने सामान का ऑर्डर आया है जो हमारे पास, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो आपने क्या करना है, टैली ERP 9 पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपने क्या करना, अल्ट दबा के F8 प्रेस करोगे। ये चीज़ कई बार ये चीज़ आपकी डायरेक्ट ना आए तो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे एस्केप से, और उसके बाद इन्वेंट्री वाउचर पे क्लिक करना आपने, और उसके बाद अल्ट दबा के F8 प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिलीवर नोट, ठीक है। तो एंटर करोगे, सामान किसको भेजना आपने, जस्टिन को, तो J प्रेस करोगे जस्टिन, और उसके बाद ऑर्डर नंबर क्या आपका 1, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट ये आएगा, देन एंटर करोगे। एंटर करना आपने सिर्फ, क्योंकि जिसके नाम से ऑर्डर आया वही आपने ऑर्डर सेलेक्ट करना, देन एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद एंटर करना, देन एंटर, तो एंटर करोगे आप नरेशन में लिखो बीइंग टोटल सामान डिलीवर कितने 8 पीस, किसको, टू जस्टिन, क्योंकि जस्टिन के पास गया, और उसके बाद इसको एंटर करोगे, देन आपने क्या करना, एंटर। तो ये सामान, अब यदि आप स्टॉक समरी के अंदर स्टॉक को चेक भी करोगे ना, तो यहाँ पे स्टॉक समरी, तो एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको कंप्यूटर का स्टॉक नहीं शो कराएगा, मोबाइल का शो करा रहा है और शूज़ का शो करा रहा है। तो इसके बाद देन जो एंट्री होती है, पहले आप इसको एस्केप से वापस आओगे, तो देन जो नेक्स्ट एंट्री होती है आपकी सेल प्रोसेस के अंदर, वो क्या होती है आपकी रिजेक्शन इन, कि सामान ठीक है हमने डिलीवर कर दिया, तो हमारा कितना सामान ख़राब निकला है। तो यहाँ पे देखो 2 पीस एग्जांपल दिया कि 2 पीस हमारे ख़राब निकले हैं जो हमारे पास वापस आएंगे। तो आपने क्या करना है, टैली ERP 9 पे क्लिक करोगे तो यहीं पे दिया होता है आपको इन्वेंट्री वाउचर, और उसके बाद एंटर करना आपने, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F6, तो यह आ जाएगा रिजेक्शन इन। तो यहाँ पे एंटर करोगे, जो सामान वापस आया है वो सामान हमारा किससे वापस आया, जस्टिन से, तो J प्रेस करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जस्टिन यह आएगा, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर एंटर, तो क्या चीज़ वापस आए हमारे, कंप्यूटर i7। देखो फिलहाल आपको स्टॉक 0 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे आप एंटर करोगे, देन एंटर करना, तो एंटर एंटर, कितने पीस वापस आए आपके 2 पीस। तो इसके बाद एंटर करोगे, देन एंटर 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 एंटर, तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद नेशन में लिखोगे बीइंग रिजेक्शन इन टोटल 2 पीस फ्रॉम जस्टिन, कि जिससे आए जस्टिन से एंटर करोगे, एंटर। तो अब यदि आप पहले आप इसको एस्केप करोगे वापस वापस वापस, तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली शो कराएगा। तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपने स्टॉक समरी ये आ चुके, और उसके बाद एंटर करोगे, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर के देखो कितने 2 पीस आपके शो करा दिए हैं। तो टोटल पीस कितने सेल हुए आपके 6। तो अब क्या करोगे, आप पहले वापस आओगे, और जो सेकंड जो एंट्री है आपकी सेल प्रोसेस के अंदर, वो होती है आपकी सेल, यानी कि F8। तो आपने क्या करना, टैली को ओपन करोगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना, इन्वेंट्री वाउचर, और उसके बाद खाली F8 प्रेस करोगे, और उसके बाद एंटर करना है आपने, और उसके बाद एंटर। तो जस्टिन के पास टोटल सामान कितना गया आपके 6 पीस, ऑर्डर था आपका 8 पीस का, 2 पीस खराब निकले, तो जस्टिन के पास रह गया टोटल 6 पीस। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो 6 पीसों का बिल बनाएंगे, और उसके बाद जो ऑर्डर नंबर गया था 1, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट एंटर करेंगे, एंटर एंटर, ये आ चुका है, और उसके बाद एंटर करोगे, एंटर एंटर। तो जैसे आप एंटर करते हो, एंटर एंटर, देन एंटर करना, एंटर ये आएगा, और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट
ये आ चुका है आपका, यहाँ से एंटर करोगे और उसके बाद एंटर। तो नरेशन में लिखना है आपने बीइंग टोटल, एंटर करना, एंटर ये बिल बन चुका है आपका। तो एंटर करोगे तो नरेशन में लिखना टोटल सेल फॉर कितने 6 पीस, किसको टू जस्टिन को। तो इसको एंटर करोगे देन एंटर करना है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट जो एंट्री होती है सेल प्रोसेस के अंदर वो होती है आपकी रिसिप्ट की। चलो हमने जस्टिन को सामान जो सेल किया, अब हम उसका अमाउंट यानी कि उसकी जो कैश है वो हम रिसीव करेंगे। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पे टैली ERP 9 पे जाओगे और उसके बाद यहाँ से पहले इसको एस्केप कर लो गेटवे ऑफ टैली पे आने के लिए। यदि गेटवे ऑफ टैली पे हो तो आप डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर में जाके F6 प्रेस करोगे, रिसिप्ट वाउचर। अब उसके बाद एंटर करना किससे, जस्टिन से, तो J प्रेस करोगे, जस्टिन अगेंस्ट डिफरेंस, ये आ जाएगा एंड ऑफ लिस्ट। और उसके बाद बाय C प्रेस करोगे तो यहाँ से कैश ये आएगा। और उसके बाद एंटर करना आपने, यहाँ पे लिखोगे बीइंग, यहाँ पे आप क्या करोगे कैश रिसीव RS कितना 3,60,000 फ्रॉम किससे, जस्टिन से। और उसके बाद एंटर और उसके बाद एंटर। ये आपका प्रॉपर से सेल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो सेल प्रोसेस के अंदर जो हमने सबसे पहले एंट्री किया वो किया हमने सेल ऑर्डर। उसके बाद हमने क्या किया, डिलीवरी, सामान को डिलीवर किया। फिर किया रिजेक्शन इन, कि जैसे हमसे कोई ख़राब सामान चला गया वो हमने वापस रिसीव किया। उसके बाद हमने किया सेल, जो पेंडिंग स्टॉक बच चुका है जो हमने सेल किया था, हमने उसका एक बिल तैयार किया। और उसके बाद बिल तैयार करने के बाद हमने रिसिप्ट वाउचर में एंट्री किया कि जस्टिन से हमारा टोटल कितना अमाउंट हमारे पास आया है। तो ये था आपका टैली ERP 9 के अंदर परचेज और सेल प्रोसेस। देखो परचेज प्रोसेस में आपको पहले करा चुका हूँ, ये आप एंट्री में या वीडियो में चेक भी कर सकते हो। और जो आज कराया हुआ है हमारा सेल प्रोसेस।